आज हम एक ऐसी रियल वर्ल्ड कॉशनरी टेल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए एक मैसिव वार्निंग साइन है जो मार्केट्स में ऑपरेट करता है। जब कोई स्क्रीन के सामने बैठा होता है ना, तो अक्सर नंबर्स नहीं बल्कि उनके खुद के इमोशंस ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और आज हम एग्जैक्टली उसी साइकोलॉजी, उसी एनाटॉमी ऑफ अ ट्रेडिंग डिजास्टर को पूरी तरह से अनबॉक्स करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस ड्रामेटिक रियलाइजेशन। ये कहानी है एक ऐसे दिन की जो पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर चला गया। एक बार इस कोट पर ध्यान दीजिए। इन द परसूट ऑफ रिकवरिंग जस्ट वन लॉस द होल डे वेंट रेड। एक छोटे से लॉस को रिकवर करने की जिद में पूरा का पूरा दिन लाल रंग में रंग गया। ये एक ऐसी लाइन है जो लगभग हर उस ट्रेडर ने महसूस की होगी जिसने कभी भी मार्केट में अपना इमोशनल डिसिप्लिन खोया है। एक छोटी सी गलती का स्नोबॉल इफेक्ट लिटरली कितना भयानक हो सकता है, वो आज हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग। पहला भाग, द ओपनिंग बेल, और दिन का सबसे पहला लॉस। दिन की शुरुआत किसी भी नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की तरह ही हुई थी। मार्केट ओपन हुआ, लेकिन सबसे पहला ट्रेड जल्दी ही रेड में क्लोज हो गया। अब अगर हम इस नंबर पर ध्यान दें तो ये इनिशियल लॉस कोई कैटास्ट्रॉफिक नुकसान बिल्कुल नहीं था, सिर्फ 2000 रुपए। नॉर्मली एग्जैक्टली यही वो प्रिसाइज मोमेंट होता है जहां एक कदम पीछे लेना चाहिए, थोड़ा स्टेप बैक करके न्यूट्रली मार्केट के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि आखिर में एक छोटा लॉस तो किसी भी ट्रेडिंग प्लान का एक बहुत ही नॉर्मल सा हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पॉज लेने के बजाय शुरू होता है एक बहुत ही खतरनाक खेल। दूसरा भाग, द ईगो ट्रैप और रिवेंज ट्रेडिंग। सो एक्चुअली होता क्या यहाँ? ईगो हर्ट हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मार्केट ने गलत मूव कैसे दे दिया, और वहां से एक फीलिंग आती है कि फोर्स करके अपना पैसा तुरंत वापस निकाला जा सकता है। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। इसका डेफिनेशन एकदम क्लियर है, एक लॉस के ठीक बाद बिना सोचे समझे एक नया ट्रेड एंटर करना, सोली फंड्स रिकवर करने के इरादे से। इस डेस्परेशन में प्रॉपर सेटअप्स, कंफर्मेशन और मार्केट स्ट्रक्चर सब कुछ पूरी तरह से विंडो के बाहर फेंक दिया जाता है। ये कंप्लीटली ब्लाइंड एग्जीक्यूशन है। और इस ब्लाइंड एग्जीक्यूशन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? तीसरा भाग, द रिवर्सल और पैनिक का माहौल। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, क्योंकि चीजें यहाँ इतनी रैपिड स्पीड से खराब होती हैं कि पूछो मत। स्टेप 1, पहला लॉस आया, वही 2000 का। स्टेप 2, ईगो हर्ट हुआ और तुरंत रिवेंज ट्रेड एंटर कर लिया गया। स्टेप 3, यहाँ मार्केट एक डिसेप्टिव उम्मीद देता है। नया ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट में जाता है, जिसने कॉन्फिडेंस को शेयर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल दिया। लगता है कि बस अब सारा लॉस इजीली कवर हो जाएगा। लेकिन राइट देन आता है स्टेप 4। मार्केट कंप्लीटली अपना कोर्स रिवर्स कर लेता है और एक ह्यूज लॉस फ्लैश होने लगता है। उस वक्त स्क्रीन पर क्या हो रहा होता है, एक बार सोचकर देखिए। वो उम्मीद देने वाली ग्रीन कैंडल्स अचानक से हाई स्पीड में रेड में कन्वर्ट होने लगती हैं। उस प्रिसाइज मोमेंट पर अकाउंट का बैलेंस एक टेरिफाइंग स्पीड से नीचे प्लमेट करता है। जब नंबर्स ऐसी रफ्तार से ड्रॉप होते हैं तो दिमाग लिटरली फ्रीज हो जाता है। सो द क्रूशियल क्वेश्चन इज, उस पैनिक मोड में एक्चुअली क्या एक्शंस लिए गए? ट्रेड को तुरंत वहीं कट करने के बजाय एक रिवेंज माइंडसेट ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया था। पहली गलती, अपने ही एस्टैब्लिश किए हुए स्टॉप लॉस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। और दूसरी गलती, बस एक डेस्परेट होप से चिपके रहना कि मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स हो जाए। लेकिन उम्मीद कभी भी एक रिलायबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। इस पूरे डिजास्टर के बाद क्या बचता है? चौथा भाग, द साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम। यहाँ एक बहुत ही स्टार्क कॉन्ट्रास्ट समझना जरूरी है। एक तरफ है द मार्केट जो एब्सोल्युटली कोल्ड है, प्योर लॉजिक और स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर पर मूव करता है, और दूसरी तरफ है द रिवेंज ट्रेडर जिसके सारे डिसीजंस 100% इमोशंस पर बेस्ड होते हैं। अब लॉजिकली सोचिए, जब कोई ऐसी हाईली स्ट्रक्चर्ड जगह पर प्योरली इमोशनल डिसीजंस लेगा तो क्या होगा? वो डिसीजंस लगभग हमेशा फॉर श्योर कंप्लीटली गलत ही साबित होंगे। तो इस पूरी इक्वेशन में आखिर सबसे बड़ा विलन कौन है? पांचवा भाग, द अल्टीमेट ट्रेडिंग एनिमी। ये देखिए, ये कंपैरिजन सच में एक आई ओपनर है। स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होता है? लोग सालों निकाल देते हैं नई स्ट्रैटेजी सीखने में, कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स को मास्टर करने में, लेकिन वो कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं द मिसिंग लिंक को, और वो लिंक है इमोशनल डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना और अपने माइंडसेट को एक्टिवली मैनेज करना। बिना इस माइंडसेट मैनेजमेंट के दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी भी मार्केट में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती। कहा जाता है कि
The biggest enemy in trading is not the market, it's your own mindset. Ultimately, इस पूरी स्टोरी का बॉटम लाइन यही है कि एक बहुत ही छोटा, हाईली मैनेजेबल 2000 रुपए का लॉस आगे चलकर मल्टीप्लाई हुआ और एक मैसिव फाइनेंशियल डिजास्टर बन गया। और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट उनके खिलाफ था, ये इसलिए हुआ क्योंकि वो खुद का माइंडसेट ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। इसलिए मार्केट्स में सर्वाइव करने के लिए एक वाइटल टेक अवे है, ये डेली प्रोटोकॉल फॉलो करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सबसे पहला रूल, एक फिक्स्ड डेली लॉस लिमिट इंप्लीमेंट करना और उसकी रिस्पेक्ट करना। दूसरा, ये लॉजिकली एक्सेप्ट करना कि खोया हुआ कैपिटल टाइम के साथ आराम से रिकवर किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे अहम, ये रिकग्नाइज करना कि ऐसी रिवेंज ट्रेडिंग से होने वाला इमोशनल डैमेज सिर्फ कैपिटल लॉस से कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इसे ठीक करना सबसे मुश्किल काम है, जो हमें आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर लाता है। जैसे हम इस एक्सप्लेनर को रैप अप कर रहे हैं, इस एक थॉट पर जरूर विचार कीजिए, क्या रिवेंज ट्रेडिंग मार्केट का सबसे डेंजरस ट्रैप है? अगला ट्रेड लेने से पहले सिर्फ चार्ट्स का नहीं, बल्कि खुद के माइंडसेट और स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज का इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि एक बैलेंस्ड माइंडसेट ही वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो इस अनप्रिडिक्टेबल गेम में किसी को भी लंबे समय तक बचाकर रख सकती है।